हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 10th और +2 के आई थिंक एक पेपर रहता है। बाकी आज फिज़िकल एजुकेशंस एंड जो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो हो चुका है। सो 10th का भी कंप्लीट है एंड +2 का भी कंप्लीट है। तो अभी जो है सारे रिलैक्स हो गए होंगे एंड अब वेट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप यानी कि आपका रिज़ल्ट। सो रिज़ल्ट के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये नोटिस आया है कि आपका अप्रैल के लास्ट वीक में जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है 10th और +2 का। हर साल क्या होता है कि मतलब एक हफ्ते से कम टाइम का गैप होता है दोनों रिज़ल्ट के बीच में। कई बार 3 दिनों के अंदर निकल जाता है, कई बार 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन यही है कि 1 वीक जो है उसके बीच में आपका रिज़ल्ट दोनों का रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैंने ये लगाया हुआ है, अगर आप इसको देखें कि 25 से 30 अप्रैल ईयर्स की जो लास्ट वीक है अप्रैल का उसमें रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके साथ साथ जो नोटिस ये दिया हुआ है कि आप जैसे ही रिज़ल्ट आपका जो है अनाउंस होता है, डिज़ी लॉकर करके एक ऐप है। अगर नहीं पता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो उस ऐप में क्या होता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। जिन बच्चों को पता होगा डिजी लॉकर ऐप के बारे में, सो डिजी लॉकर ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे प्रिजर्व मतलब रखे होते हैं, ठीक है। संभाल के कलेक्शन होती है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे भी। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट निकलेगा तो बोला कि उसके बाद आपकी जो प्रोविज़नल मार्कशीट है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो एज अ सर्टिफिकेट अगर आपको कहीं पे सबमिट करवाना है, क्योंकि आप जैसे +2 स्टूडेंट्स हैं उनको आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे जाना है, तो उनको अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट अपना देना होगा तो आप उसका यूज़ कर सकते हो जब तक कि आपकी रियल मार्कशीट नहीं आती है। क्योंकि आपको पता है कि रियल मार्कशीट मतलब जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए तब तक आप उस मार्कशीट का यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप उसकी कॉपी निकाल के अपने पास रख लें, जहां आपको सबमिट करवाना है आप वहां पे उसको दे सकते हैं। क्योंकि अगर 10th की बात करूँ तो 10th वाले तो चलो +1 में एडमिशन ले लेते हैं, बट 12th क्लास जो है 12th क्लास वाले जो हैं आगे अब कई कोचिंग लेंगे, कई अपनी ग्रेजुएशंस के लिए अप्लाई करेंगे, कईयों के अलग अलग गोल होते हैं। तो उसमें जो है आपकी मार्कशीट का यूज़ हो सकता है, क्योंकि पास वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि हम 12th में पास हैं, तो उनके लिए यूज़ होती है। सेम एज़ अगर 10th के बाद अब कई बच्चे जो हैं आगे अपनी स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं 10th के बाद। जैसे पॉलीटेक्निक का मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो इट मीन्स कि काफ़ी बच्चे जो है पॉलीटेक्निक के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, 10th के बाद हो जाती है क्योंकि वो सो इसलिए क्या है कि आपको वो यूज़ होगा ही मार्कशीट, आपकी प्रोविज़नल मार्कशीट। आप वहाँ पे जाके अपना जो भी आधार नंबर आई थिंक मांगेंगे तो वो डाल के अपना रोल नंबर डाल के वो डाउनलोड आप कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं पता चलेगा तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। इसके अलावा काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट आपके जब सेकंड, क्योंकि आपको पता है ड्यूअल एग्ज़ामिनेशन है, मींस अभी एग्ज़ामिनेशन हो गई, सेकंड एग्ज़ामिनेशन आपकी जून जुलाई में होगी। आफ्टर दैट विद इन 1 मंथ रिज़ल्ट निकलेगा, तब जाके जो है ऑल ओवर आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी। ये नहीं कह सकते कि अभी आपकी मार्कशीट मतलब मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। आपकी मेरिट लिस्ट का यही क्राइटेरिया है कि आपको जो है जून के पेपरों के बाद ही बताया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल अप्रैल में तो सिर्फ आपका रिज़ल्ट ही अनाउंस होगा। जितना भी हमें इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि सिर्फ आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। मार्क लिस्ट जो मेरिट लिस्ट जो है अभी नहीं आएगी, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आप सभी के पेपर बहुत अच्छे गए हों और आप सभी जो है अच्छे मार्क्स से
पास हो जाएं एंड अपने फ्यूचर के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।